देखो ये बच्चों, आज हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में है? सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, इसको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर मैं बात लेके चलूं तो दैट इज एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो है आपके पास, दैट इक्वल्स टू, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, 10⁻⁻10 मीटर को बोल देते हैं। और ये लगभग होता है साइज ऑफ एटम। क्या होता है प्यारे बच्चों? साइज ऑफ एटम अपने पास होता है। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, ए लिखो, ए के ऊपर यूं जीरो लगा दो, 1 एंगस्ट्रॉम दैट इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। और किसका ऑर्डर है ये? साइज ऑफ एटम का है। अगर हम दूसरा पॉइंट लेके चलें तो वो हम न्यूक्लियस के साइज के लिए अभी लिख ही लेते हैं, वो आता है आपके पास फर्मी। तो फर्मी इसको एफ एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 FM दैट इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। और प्यारे बच्चों, ये क्या है आपके पास? दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? ये साइज ऑफ ए न्यूक्लियस होता है हमारे पास। और ये जितनी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उसमें से दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। जितनी भी प्रैक्टिकल यूनिट हैं उनमें से सबसे स्मॉल यूनिट क्या है आपके पास लेंथ के लिए? दैट इज फर्मी। तीसरा, अगर हम स्मॉल यूनिट्स पे चलें तो माइक्रोन होता है। जो 1 माइक्रोन है आपके पास, दैट इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। और ये लगभग लगभग वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है। वेवलेंथ ऑफ ए लाइट। तो तीन बातें और पता चली। वेवलेंथ ऑफ लाइट किस ऑर्डर की है? 10⁻⁻6 है। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? उसके बाद फोर्थ यूनिट अपने पास आती है लाइट ईयर। क्या आती है प्यारे बच्चों? लाइट ईयर। तो हम बात करें लाइट ईयर की, दिस इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है आपके पास? एक प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की। होता किसके बराबर है अगर हम इसकी बात करें कि डिफाइन करने पे आए तो जो लाइट ईयर होता है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन फ्री स्पेस। जब मीडियम बदलेगा तो स्पीड बदल जाती है, उससे डिस्टेंस भी चेंज होगी। तो फ्री स्पेस वैक्यूम में लाइट 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना प्यारे बच्चों, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? लाइट ईयर। और अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो 1 लाइट ईयर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 3 × 10⁸। और टाइम आप जानते हो कि एक साल में कितना होगा? 365। उसको 24 से गुणा कर दियो, फिर उसको 60 से, फिर उसको 60 से सोल्व करने पे आएगा 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात? उसके बाद पांचवी जो अपने पास यूनिट है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है प्यारे बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको एयू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एयू से। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है आपके पास। किस चीज की? डिस्टेंस की। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब बात आती है ये कितने के बराबर होता है।
तो प्यारे बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, दैट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। वो डिस्टेंस क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बात करें इसकी वैल्यू कितनी है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, तो वो हमारे पास होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसको 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर भी, तो इसको राउंड ऑफ करके 1.5 लिख देते हैं। क्लियर हुई बात? दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिक्स जो अपने पास आता है दैट इज पैरालैक्टिक सेकेंड। सेकंड देख के लगता है कि टाइम होगा, बट नहीं, ऐसे ही लाइट ईयर में भी एक बार महसूस होता है। ईयर, ईयर मतलब टाइम ना, लाइट ईयर भी किसकी यूनिट है आपके पास है? डिस्टेंस की। और पैरालैक्टिक सेकंड या इसको पैरसेक भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और सही कहें तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है ये। स्मॉलेस्ट क्या था? फर्मी। लार्जेस्ट कौन है? पैरालैक्टिक सेकंड। अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, तो इट इज, यहां लिख देते हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन आर्क। किसकी डिस्टेंस है? आर्क की डिस्टेंस है। ऑफ लेंथ, जिसकी आपके पास जो लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, subtends an angle of 1 second of a 1 second of arc। मतलब क्या है इसका कि ये आपने एक आर्क ली। क्या लिया आपने? एक आर्क। इस आर्क से चलते जाओ और कितनी डिस्टेंस पे चले जाओ, इतनी डिस्टेंस पे चले जाओ कि ये एंगल कितने का हो जाए? इस आर्क का एंगल दैट इज 1 सेकेंड। ये एंगल की ही यूनिट होती है, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है, टाइम वाले से कंफ्यूज मत होइयो। तो कितने का एंगल बने? 1 सेकेंड का। तो जितनी भी डिस्टेंस आपने फिर आर्क से यहां तक पहुंचने में कवर की है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपके पास? 1 पैरसेक कहलाएगी। मान लो इसको मैं ए कह देता हूं, इसको ओ बोल देता हूं, तो ए से ओ क्या होगा फिर? पैरसेक। डिस्टेंस है एक आर्क की, किसकी है आपके पास? एक। तो बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें कि ये वैल्यू कितनी रहेगी पैरसेक की, तो दैट 1 पैरसेक इक्वल्स टू, मीटर में ही इसको हम लेके चलेंगे, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये इसकी वैल्यू आती है। इसी को लाइट ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर आएगा ये। तो ये है 1 पैरसेक एंड दिस इज ए लार्जेस्ट यूनिट। तो हमने 6 यूनिट पढ़ी है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए। पहले क्या आई अपने पास? एंगस्ट्रॉम, फिर फर्मी, माइक्रोन, लाइट ईयर। लाइट ईयर के बाद क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और फिर क्या था? पैरालैक्टिक सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छे से आप लोग कर पाओगे। कोई बात ना समझ आए तो पूछोगे। तब तक मैं आप लोगों को इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके मेरे पास सेंड करोगे। फर्स्ट है, अरेंज AU, light year and parsec in ascending order। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइट ईयर्स, ये कैलकुलेट करके भेजोगे, मेक 1 पैरसेक। वैसे पिछले पेज पे इसका जवाब लिखा था, बट सोल्व कैसे करोगे वो आप लोगों को सेंड करना है।
थर्ड है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइट ईयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर है। फिफ्थ आपको कैलकुलेट करके आना है हाउ मैनी पैरसेक आर देयर इन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसी के लगता है एक सिक्स्थ क्वेश्चन और है हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आप लोगों के प्यारे बच्चों क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन जो अभी पढ़ाया है उसी के ऊपर हैं 6 के 6। तो इनको करके देखोगे, ना समझ आए तो वो बात आपको पूछनी होगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। वो यूनिट्स आपके लिए मास के लिए, किसके लिए हैं, मास के लिए ही प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो 6 यूनिट वहां पढ़ ली थी। 7th यूनिट आई आपके पास फिर CSL चंद्रशेखर लिमिट। इसको हम क्या पढ़ देते हैं, CSL। ये प्रैक्टिकल यूनिट है मास की। और बात करें तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, बल्कि लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें कि भी 1 CSL होगा कितने के बराबर, जो सन का मास है उसका भी 1.4 टाइम्स कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 1 CSL मिलेगा वहां से। तो 1 CSL इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। क्लियर हुई सबको बात। फिर बात आती है जी सन का मास कितने के बराबर है, तो वो नियरली 10 की पावर 30 के ऑर्डर का है। मास ऑफ सन 2 इंटू 10 रेज टू पावर 30 kg। इसका कितने टाइम्स करो, 1.4 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 1 CSL। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात। तो ये मास की सबसे बड़ी यूनिट है। अब मास की सबसे छोटी यूनिट की बात कर लेते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है AMU। क्या है आपके पास है, AMU। तो अगर आप बात करें कि 1 AMU किसके बराबर होगा, तो दैट इज, इसके लिए पहली बात तो दैट इज ऑल्सो द प्रैक्टिकल यूनिट एंड स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है ये। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है कितने के बराबर। अब इसमें आपको क्या करना होता है, जो कार्बन 12 है, कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 के बराबर है, उसके मास को 12 से भाग कर दो, वो जो भी मिलेगा वो क्या होता है आपके पास है, 1 AMU होता है। और प्यारे बच्चों जब इसकी वैल्यू को आप देखोगे तो दैट विल बी 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg के बराबर आएगा। तो दैट इज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास की। दूसरी बात है किसके बराबर, कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर कितने के बराबर है, 12 के बराबर। उसका जो भी मास है उस मास को कितने से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, 1 AMU। और उसकी वैल्यू कितनी है केजी में, 1.67 इंटू 10 रेज पावर -27 kg के बराबर। एक यूनिट और है मास के लिए एंड दैट इज सलग। एंड दिस 1 सलग इक्वल्स टू 14.6 kg के आसपास होता है बच्चों। क्या होता है, 14.6 kg के आसपास ये वैल्यू निकल के आती है। बाकी आप लोगों ने यूनिट तो और भी सुनी होगी, क्विंटल है और आपके पास फिर आ जाती है यूनिट, इसमें टन आता है। तो वो दो वैल्यू है, आप बताओगे क्विंटल की वैल्यू में, एक क्विंटल में कितने केजी होंगे और एक टन में कितने के बराबर आएगा। ये दो बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने घर पे सुनने को मिली होंगी, क्विंटल एंड टन। तो चंद्रशेखर लिमिट, CSL, AMU, सलग
और दो आप लोगों के लिए, एक क्विंटल और एक टन। 5 यूनिट किसके लिए हैं? मास के लिए हैं। किसके लिए हैं? मास के लिए। अब आगे देखो टाइम के लिए। तो बच्चों अगर हम टाइम के लिए लेके चलें तो अपनी हेडिंग 10 डाल लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट आती है सेक, दैट इक्वल्स टू 10 की पावर -8 सेकेंड। दिस इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए टाइम। इसी में अगर लार्जेस्ट की बात करो तो वो सेंचुरी होता है। वो क्या होता है आपके पास? से सेंचुरी है। कितने के बराबर होता है? 100 साल के बराबर होता है। एंड दिस इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। बस इन दो में इतना ही ध्यान रखना। सेक 10 की पावर -8 सेकंड को बोल देते हैं और सेंचुरी क्या है? 100 साल। एक स्मॉलेस्ट होगी, एक लार्जेस्ट। तो जितनी भी यूनिट हमने पढ़ी उसमें मास की लार्जेस्ट क्या है? CSL। स्मॉलेस्ट क्या है? AMU। डिस्टेंस की लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की लार्जेस्ट यूनिट क्या थी? पैरसेक। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? फर्मी। और लास्ट में पढ़ा टाइम के बारे में। टाइम की लार्जेस्ट यूनिट क्या है? सेंचुरी। और स्मॉलेस्ट क्या है प्यारे बच्चों? सेक होती है। क्लियर हुई सबको बात? उसके बाद कुछ रूल्स ध्यान रख लियो, वैसे तो वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। अगर आप जो भी यूनिट्स लिखो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, 3-4 सी बातें हैं, वो जरूर ध्यान रखनी होती हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपको जैसे पहली बात तो है, अगर किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे वो यूनिट दी गई है तो दैट पूरा साइंटिस्ट का नाम लिखो तो कैपिटल में मत लिखियो। जैसे मैं फोर्स की यूनिट की बात कर लेता हूँ। फोर्स की यूनिट आपको पता है, अगर साइंटिस्ट के नाम पे लेके चले तो न्यूटन है। तो ये पूरा नाम लिखो तो एन स्मॉल आना चाहिए। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेके चलो तो कैपिटल एन लेके चलोगे। ऐसे ही सेम एनर्जी के लिए होता है प्यारे बच्चों। एनर्जी की यूनिट आपको पता है कि साइंटिस्ट के नाम पे क्या है? जूल। तो जूल पूरा लिखो तो स्मॉल से लिखना है, जे। और अगर केवल सिंबल लेके चलो तो जे कैपिटल लेके चलना है। ऐसे आप लोगों ने 10th क्लास में करंट के बारे में सुना होगा। करंट के लिए क्या होता है? एम्पियर। ये भी किसके नाम पे है? साइंटिस्ट के नाम पे है। एच नहीं आएगा। तो उसमें पूरा लिखो तो ए स्मॉल, अगर केवल आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेके चलनी है तो ए ये निकल के कैपिटल यूज करना है। पहला रूल तो ये याद रखना है, ध्यान रहेगी बात। दूसरी बात ये है कि कभी भी आपके पास यूनिट्स की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। कहीं पे भी ये नहीं होगा कि जैसे मान लो हम जूल की ही बात कर लेते हैं कि 5 जूल ही बोलोगे, 5 जूल्स नहीं आएगा। एम्पियर आ गया तो 5 एम्पियर ही कहोगे, 5 एम्पियर्स नहीं होता है। न्यूटन हो गया तो 5 न्यूटन ही आएगा, 5 न्यूटन्स नहीं आएगा। तो कभी भी यूनिट लिखो तो उसकी क्या नहीं होगी? प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ध्यान रहेगी बात। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ही लिखोगे, 5 किलोमीटर्स नहीं लिखोगे प्यारे बच्चों। तो ये दूसरी बात ध्यान रखनी थी। और अगर हम तीसरी बात की करें तो उसमें कभी भी डबल सफिक्स यूज नहीं कर सकते हो। क्या यूज नहीं कर सकते हो? डबल सफिक्स यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो हमें मिलीमीटर लिखना हो तो ऐसे नहीं है मिलीमीटर और फिर एक और मिलीमीटर लगा दो। या आपको माइक्रोमीटर लिखना हो कि 1 माइक्रो फिर माइक्रो और फिर मीटर लगा दो। तो कभी भी क्या नहीं लिखा जाता है? डबल प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते हो। ये भी यूज नहीं, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगी, डबल प्रीफिक्स यूज नहीं होंगे। और ये क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम पे है तो अगर पूरा लिखो तो स्मॉल से स्टार्ट करना है, सिंबल लिखो तो कैपिटल लेके चलना है। याद रहेंगी प्यारे बच्चों बात ये।